दीर्घ 2 घंटे तक जो लेक्चर दिए थे चक्रवृद्धि ब्याज का, अभ्यास किए थोड़ा बहुत? किए ना? लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था 2 साल के अंतर पर आधारित सवाल बताया था ना, हो कि नहीं बताया था? एक बहुत ही साधारण सवाल देता हूं, अभी चेक हो जाएगा कौन सा पढ़ा नहीं पढ़ा। मूलधन 1,000 रुपया है, मूलधन 1,000 रुपया है, रेट 11% है, रेट 11% है, टाइम 2 साल है, टाइम कितना साल? और आपसे पूछा जा रहा है सीआई और एसआई के डिफरेंस, ठीक है, का मान, सीआई और एसआई का अंतर कितने साल का? 2 साल का, 11% रेट पर। एब्सेंट थे? हाँ, क्या एब्सेंट मार देते हो? चलिए कोई बात नहीं। और कौन सब थे जी एब्सेंट? अरे तो 15 दिन से गायब रे गांव। अखन तो आम के सीजन में गेल रही, आम लाबे गेल चले, आम लाबे गेल रही गांव? नहीं, वो डर गया कि सौदों को तो तनी आधा पहुंचा दिया ना, इस वजह से डर गया कि नहीं लाने नहीं गए थे। बताइए इसका आंसर। खाली 12.1। आइए सर, आइए आइए। बना बाबू, आप एब्सेंट थे तो एब्सेंट वाला सब कुछ बैकअप सोचा होगा ना, तब ना एब्सेंट करता है, ऐसे थोड़े ना कुछ तो दिमाग में चल ही रहा होगा, क्या सोचे बिना बैकअप का? गलत है। और दिखाइए। गलत है, बड़ा गलत है। हाँ दिखाओ। प्रश्नजीत बाबू, हाँ हाँ 12 दशमलव। अच्छा, हम कह दिए गलत है तो क्या गलत हो जाएगा मेरे कहने से? कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? फिर हो गया है कि नहीं? हाँ। अच्छा, एक बात और बताता हूं, अगर आंसर गलत नहीं है तो आपने तरीका गलत अपनाया, तरीका फॉर्मूला आपने लगा दिया, जबकि यहां फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नंबर्स पे आपको फॉर्मूला नहीं लगाने हैं। 11% पे कितना का अंतर होगा? अब ना 11% पे कितने का अंतर होगा? 1.21 का, है कि नहीं? 11% पे केवल कितने का अंतर होगा और कैसे होगा, क्यों होगा?
अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो सीधा 1000 का क्या करना है आपको, 1.21% निकालना है। ठीक है, और कुछ सही बना रहे हैं? एक और जीरो होगा, है ना? ठीक है, इतनी ज्यादा लिखने की आवश्यकता, P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, तब जाके प्रोसेस में घुसने का आवश्यकता। 11% पे अंतर कितने का होता है? 1.21% का। बढ़े आगे, चल ऑक्सीजन ले लिए, हाँ चल ले लो, जिसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन लेना है ले लीजिए, जरूरी है ना? H2O, H से लेके O तक। बढ़े आगे, अब चलिए थोड़ी सी तकलीफ में हम आपको और देते हैं। रेट कर दिया 1000, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट कर दिया कितना, और इस बार रेट कर देते हैं 12.1/2%। ठीक है, अब थोड़ी तकलीफ बढ़ेगी। इसमें फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी जाएगा मामला कैलकुलेशन पे। अब जो भी रास्ता अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है 12.1/2, और टाइम दे रखा है 2 साल, और आपसे पूछा जा रहा है CI और SI का डिफरेंस। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है ये। आइए बाबू, आइए आइए, आप सवाल नोट करिए, फिर सारी बातें अभी हम डिस्कस करते हैं। लीजिए हवा खाइए आप, हाँ अरे खाइए खाइए। हाँ। क्वेश्चन समझ में आ गया बउआ लोग? प्रिंसिपल अमाउंट 1000, फिर रेट 12.5%, किसका अंतर? CI और SI का। हाँ, फॉर्मूला लगाया, नहीं लगाया फॉर्मूला, तो क्या किया? फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हुआ होगा, थोड़ा सा ज्यादा हुआ। अब सुनिए मैं जो बता रहा हूं, ध्यान से सब लोग सुनिए, बनाइएगा बाद में। फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, हमको पता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा। आपको क्या करना, सुनो, ऐसे सवाल में ना रेट की जबरदस्त सेटिंग होती है। रेट 12.1/2 है, तो 12.1/2 फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 16.2/3 कितना होता है? 1/6। 14.2/7 कितना होता है? ठीक है, तो ये सब फ्रैक्शन आपको क्या करना है, याद करके रखना है हमेशा, है ना? अब देखिए, आप रेट पे फोकस करिए। रेट कितना है? 12.1/2। ये कितने के बराबर होता है? 1/8 के बराबर। आइए आइए, और लोग हैं क्या बाहर में? अब एकदम पूरा का पूरा फुल फोकस यहां कीजिएगा, एकदम फुल फोकस। 2 मिनट का खेल है ना? नहीं, क्या एब्सेंट था पिछला क्लास में? एब्सेंट का आए थे? चले, अब 1/8 होता है फ्रैक्शन। अब क्या करिएगा, बट्टा में कितना है? 8। बट्टा में कितना है? 8। टाइम 2 साल है, तो आप 8 का स्क्वायर कर लीजिए। 8 का कितना हुआ? 64। 8 का स्क्वायर कितना बाबू रे? 64। 64 रुपया मान लीजिए मूलधन। 64 क्या मान लीजिए? मूलधन। ठीक है,
64 कितना हो गया? मूलधन। ध्यान से सुनिए कि सब पी कहां से आया? 64 8 का स्क्वायर, 1/8 कहां से ले? 12 पूर्णांक 1/2 से। ठीक, अब 64 रुपया का आप SI और CI निकालिए। ठीक है, तो पहले हम SI निकालते हैं। कई साल में बाबू रे? 2 साल में। तो 64 का 1/8 ब्याज मिलेगा। 64 का 1/8 कितना होगा? पहला साल भी 8, अगलो साल 8 है कि नहीं? पहला साल 8, अगले साल भी 8, तो कितना हो गया? 8 8 16। ठीक है, अब CI निकालिए। तो CI SI पहला साल क्या होता है? बराबर होता है ना बाबू रे? तो 8 लगेगा। अब सुनिएगा, दूसरे साल का कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? भाई साहब आपको तो हम 8 रुपया भी लेवे करेंगे, उत्तम मूलधन का ब्याज है, फिर ब्याज का भी हम ब्याज जोड़ेंगे। तो अगला साल हम 8 रुपया तो लेवे करेंगे सर, जो ब्याज है 8 रुपया उसका भी लेंगे। कितना? 1/8। हाँ, तो 8 का 1/8 1 रुपया और लेंगे। तो कितना हो गया? आप बताइए कितने का अंतर हो गया? 1 रुपया का, है ना? नहीं आया हो? एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। इस बार रेट हम मान लेते हैं 14.2/7%। रेट कितना मान लेते हैं? 14.2। इस बार फिर से SI और CI निकालते हैं। तो 14.2/7 में कितना होता है बाबू रे? 1/7। 1/7। मूलधन कितना मान लें? हाँ, एकदम शांत मन से बनाते रहिए। 49 मान लिए। अब हम किस पे रिसर्च करें? SI और CI पे। कितने साल के लिए? घर पे करना ना सब। SI कितना होगा? हाँ, 7, अगला साल हो 7। अब दो बेर 7 लिखे तो बढ़िया है कि सॉरी 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 सॉरी, दिमाग में 7 घुस रहा था ना? नहीं, 7 7 1 15। फिर से अंतर कितना आया? फिर से अंतर कितने का आया? तो मिला जुला के कहानी क्या है कि अगर रेट 1/x हो, देखे ना, यह है ना? ठीक, और आपने मूलधन x² माना है, मूलधन, और टाइम कितना साल? ध्यान से सुनिएगा, एगो गरम मसाला तैयार हो रहा है। अगर रेट 1/x हो, टाइम 2 साल हो, उस कंडीशन में CI और SI का जो डिफरेंस होता है ना बाबू रे, वो 1 होता है। ठीक है, इसको अच्छा से लिख के डिब्बा बंद कर लीजिए। आप इसी का इस्तेमाल करते जाएंगे हमेशा। पढ़ाया हुआ चीज जो नहीं बनता है ना बच्चा से, बहुत गुस्सा आता है। क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए, बाकी चीज में तो 4 महीना पहले कौन सी प्रॉमिस हुआ था सब याद होगा। हाँ, क्लास वाला एक के दिन में सब भूल भकस जाता है। लिख लिए? आवा आवा आवा, आने जो कोनो पंखा के नीचा में जो गलत तकलीफ देने से दे। हाँ,
क्लास जो छोटा उसका बैकअप किए कर लिया। बतू ना पूछे हमरा से कि हम आई गई। हाँ यहीं पे लटका हुआ है कि नहीं नहीं आगे बढ़े। इतनी बातें समझ गए सब लोग? कौन नहीं समझे? ये बात नोट कर लीजिए, अगर मूलधन कितना है और ये x कहां का है, 1/x का, उस कंडीशन में CI/SI का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 1 होगा, है ना? बढ़े आगे। बोलो, कोई दिक्कत है बोल दो, दिक्कत लेके घर नहीं जाना है ना। हाँ कौन बोला? क्या समझाए? एक बार रिपीट। खड़ा हो। कहां तकलीफ हुआ है? आए? हाँ तो बैठ। पहले जो क्लास में आप absent थे उस क्लास का भरपाई पहले जैसे कर सकते हैं वैसे कीजिए, ठीक है? हाँ आए? खर्चा वर्चा करो, अलग से कुछ दो। खर्च जाता ऐसे थोड़ी होता है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री में मिलने वाला और आसानी से मिलने वाला, आप मजा लिए तो तकलीफ कौन उठाएगा? मजा लीजिएगा आप, मुर्गा खाइएगा आप, लोहिया कौन मलेगा? है कि नहीं? आगे बढ़े। हाँ अब सुनो, आप जरा ध्यान से सुनिए, अब सवाल पे आ जाइए। कितना क्वेश्चन था? पी कितना दे रखा था? 1000। अच्छा रेट कितना बोला था? 12.1/2%। टाइम कितना साल? 2 साल। आपसे क्या पूछ रहा है? CI/SI का अंतर। बस आपको क्या करना है? रेट पर फोकस करना है। तो रेट कितना है? 1/8, 1 और 8 का स्क्वायर 64। तो ऐसे सोचना है, 64 रुपया में कितने का अंतर होता है? 1 का। तो 1 रुपया में कितने का अंतर होगा? 1/64 का। और कितना में? 1000 में कितने का अंतर हो जाएगा? 1000/64 का। बहुत सुंदर। चलिए ये हो गया तत्काल सीखने के लिए, ये हुआ तत्काल। जब आप सीख गए कि ऐसा होता है तो क्या करिएगा? मूलधन कितना बाबू रे? रेट कितना? 1/8 में मूलधन कितने होता है? 64। सीधा 1000 में किससे भाग कर दिए? 64 से। यही क्या होगा आपका? अब 64 कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया, उतना समझाने की आवश्यकता अब आपको सीधा आंसर टिक करके आना है। आइए चले आगे। आप उजली ना बात। इसीलिए कहते हैं ये सब सवाल सीखना, अगर मेरे मन से ये निकल जाए कि आपको नहीं सिखलाना है तो फिर हम आपको कभी किसी बात के लिए डांटेंगे, ना ही लेट आने के लिए बोलेंगे, ना ही आप क्लास एब्सेंट किए। क्योंकि हमको पता है कि अगर आपने क्लास, अभी बताओ जो लड़का क्लास में नहीं था कैसे सीख लेगा ये सवाल? कोई उपाय है? आप मामला मात्र कितने मिनट का है? 2 मिनट का है। इस 2 मिनट में जो क्लास में है वो सीखेगा, नहीं है तो। और जो अब्सेंट किया और अगर नहीं समझेगा, हमको बोलेगा कि हमको फिर से बताइए, हमारा हक बनता है, पूछेंगे, आप सर हैं, क्या करेंगे? हमने गोली मार देंगे सीधे। हाँ नहीं,
आप देखिए, तो P बराबर कितना, 8,000। रेट दे दिया इस बार 16.2/3, 16 टाइम वही है, कितना साल, 2 साल। क्या पूछ रहा आपसे, CISI का अंतर, बताइए आंसर क्या होगा। बस यही आपका आंसर है। क्यों है, कहां है, कैसे है, कब है, एब्सेंट वाला से पूछो, उसको सब पता है, सब आता है उसको, सब। एक गाना आया था कुमार सानू का, नहीं, 2 बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। तो यहां भी वही लागू होता है, 2 बातें हो सकती है बउआ तेरे एब्सेंट की, या तो पढ़ाई से आप डरते हैं या कदर नहीं मेरे पढ़ाई की। तो दो ये बात होगा, या तो आपको पढ़ने से डर लगता है या हमें पढ़ाई का कोई कदर। अरे जखने रिक्शा चलावे के न बता तो ना जीवन में, आप परिवार में कहते कि पैसा लावा, पैसा नहीं लेबू तो पेट के तकलीफ के ना दूर होते, तो नहीं धूप नजर देता हो, नहीं पानी या नहीं ठंडा, और नहीं कहबे कि हमरा धूप लागे, और नहीं कहबे धूप हो तो की करबे, हो मालिक हो बैठा हम रिक्शा पर, 5 रुपया दो दिया कम से कम कुछ जुगाड़ा। हाँ, सब ठंडा गर्मी है ना, उस समय सब निकलेगा, है ना। आइए आइए आइए, धूप लगता है सब लगेगा रे, ये धूपे से तो ताकत मिलतो, जखने माथा पर जिम्मेदारी पड़तो, वो न दिन आज न दिन वो कल आना ही आना है। ठीक है, आप किसी के पापा बनेंगे, किसी के पति बनेंगे, किसी का बेटा होने का एहसास होगा कि नहीं हम भी किसी का बेटा है, हमारा भी फर्ज, तो उस समय कोई धूप नहीं लगता, ना कोई ठंडी ना पानी। तो कमंडल खरीद भी तो पाई ले भी कहां से, भीखो मांग भी तो हुए में ना, फिर कहां से व्यवस्था करोगे। आगे बढ़े, अब सुनिए, अब इतनी बात हो गई, चलो एक क्वेश्चन का आंसर हमको बता दो, आप दोनों का पीछा छोड़ देंगे हम। मूलधन कितना, 1000, 5000। रेट इस बार दे देता हूं बहुत ही साधारण, बहुत ही साधारण देते हैं, कितना दे दें, 11.1/9, 11.1/9, टाइम वही 2 साल, ठीक है। और CISI का अंतर, ये जो हमको आंसर बताते हैं इससे इतना बट्टा इतना, इससे काम नहीं चलेगा, है ना। एग्जैक्ट आंसर बताइए कि इतना आंसर आया, जो घटा गुना भाग करके पूर्णांक में लाइए, मोबाइल से डायरेक्ट डेसिमल में आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा, नहीं। हाँ, पियो पियो पियो, जरूरी है पानी पीना, जो पियो, बोलना। एक बट्टा नहीं लिख भाई, एक 11/1/9 के, तो 9 के स्क्वायर 81 होते मूलधन। हाँ, तो 81 में 1 के अंतर, 5000 में कितने के अंतर, एक नियम लगा दे बस, बस 1 में, फिर 5000 में, पूर्णांक में आंसर 5000, 5000/81 होते ना हो। अरे तू एक की लिखलू अच्छा, हाँ 11, हाँ ये भी एते आंसर होते भाग दिला के बाद। हाँ बुआ, अरे एते कहानी में तू सुतल रही रे, तो 81 में कितने का अंतर, तो 1 में, अब 5000 में,
तोरा ये दिक्कत हो, हमारा भरोसे नहीं हो यार। तो अब ये ना बतलिए हन जे होते से आंसर, ओका भाग दिला के बाद जे होते से आंसर होते। आ दशमलव में होते दशमलव, बोला हाँ बोला 64 लेट आए हो। हाँ रेट कितना है, 1/8 है, तो 1/8 जो है उसी का स्क्वायर कर दिए हैं, 8 का स्क्वायर। हाँ परसेंटेज में नहीं किए हैं, लेट होता है ना, यही समस्या है। अरे देखो है लेट वाला बच्चा साहब अस्थिर रही है, जो लेट आए हैं, हेलो शांति, जो लेट आए हो यहां देखो, अगर रेट 1/x है, आप ही को बता रहे हैं पीछे जो लेट आए हो, रेट कितना है 1/x है, तो मूलधन कितना मान लिए, तो ये x कहां से आया, बट्टा वाला x, तो उस कंडीशन में सी आई एस आई का जो अंतर होगा वो कितना होगा, हमेशा 1 होगा। इसको नोट करो जल्दी से फटाफट। अब ठीक है, ला 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 ला। हाँ अब जो होगा भाग देके वो आपका आंसर है, हम भाग देके नहीं चेक किए हैं, आपका कॉन्फिडेंस है ना होना चाहिए कि हाँ इतना आंसर, भाग में भी क्या चेक कर रहे हैं, है कि नहीं, कैलकुलेटर पे भरोसा तो होना चाहिए, इतना नहीं। डेसिमल में होगा तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाग आता है बहुत बड़ी बात है, बहुत बच्चा को भाग नहीं आता। अब अब ऐसे तो लोग ट्रेन में करता है नहीं। हाँ हाँ अब सुनो बुआ लोग, शांति शांति, नहीं करता ट्रेन में, पहले सीट पे बैठ गया, बगल में को रख देगा बैग, सीट है नहीं, शकल देख के देखा सीट है नहीं, अच्छा शकल वाला आया, खाली खाली कब से खाली। अब देखो टाइम 3 साल, टाइम, अब शांत हो जाइए, क्या बताओ, आप बजिए आप। हाँ जी, अब टाइम 3 साल, टाइम, अब ध्यान से सुनिए, बातें ना करें। अब 3 साल वाला में क्या हिसाब किताब होता है, एक तो तरीका है कि डायरेक्ट बता दूं कि इतना होगा, याद कर लीजिए, उससे मन संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन एक झलक देखिए, रेट कितना 11 तो ये कितना के बराबर होता है, 1/9 के बराबर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मूलधन अपने मन से मानेंगे, मूलधन अपने मन से मानेंगे, मूलधन कितना मानेंगे 9 का क्यूब, 3 साल का है तो क्यूब मानेंगे, तो कितना होगा 729, कितना होगा 729। ऐसा कितना होगा 729 का कितना 1/9 कितना होगा बुआ, 81, फिर 81, फिर 81, है कि नहीं, 81 पहला साल, 81 दूसरा साल, 81 तीसरा साल, तो सब मिला के कितना हुआ बाबू रे 243, बहुत सुंदर।
हाँ, ऐसे ही जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। अब आइए सी आई में, है ना, कितना में, सी आई। अब देखिए यहां स्थिर से सुनिएगा, क्लास को डिस्टर्ब करिएगा, आप भी कंफ्यूज आ जाइएगा, दूसरा भी कंफ्यूज आ जाएगा, फिर बाद में कैलकुलेशन निकालिएगा तो फिर काम ही नहीं करेगा दिमाग। एकदम शांत मन से देखिए, हम बहुत अस्थिर सीधे बताएंगे। पहला नंबर पे होगा 81, पहला नंबर पे होगा 81। अगला साल हम 81 रुपया भी लेंगे सर, और 81 का ब्याज भी लेंगे, ठीक है। तो 81 लेंगे, अब प्लस 81 का 1/9, 81 का 1/9 कितना होगा, 9 रुपया। तो हम इतना पैसा लेंगे पहला साल, अब ये दूसरा साल, ठीक है। अब क्या होगा, अब तीसरा साल क्या लेंगे, अब देखिए दूसरा साल ब्याज पहुंच गया 90 रुपया, दूसरा साल ब्याज पहुंच गया 90 रुपया। अब तीसरा साल कितना होगा, हाँ, इसीलिए बोलते हैं एकदम ध्यान से देखिए। तीसरे साल में, तीसरे साल में हम पहले दूसरे साल का ब्याज पकड़ेंगे, कितना, 90 रुपया लेबे करेंगे सर, अब प्लस, अच्छा ये तीनों को जोड़िए कितना होता है, दो सौ 43 में 28 जोड़िए कितना होता है, हाँ, 243 में 28 जोड़िए कितना होता है, आपको ये नीचे वाला जोड़ के कितना आया है, 270 आया है। नीचे वाला जोड़ के कितना आया है, 270। नब्बे का 1/9 न रे, तो 9 कौन लिखाया हमको, हम खुद लिखे थे, चलिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो अशांति का यही फल होता है, अशांति का, हाँ। तो पहला साल 81 रुपया लेंगे सर हम आपसे, फिर कितना लेंगे, 81 भी लेंगे या प्लस 81 पर ब्याज भी लेंगे। तो अगले साल हम आपसे 90 रुपया, ठीक है, प्लस कितना हो जोड़ो, कितना हो टोटल, 271, पक्का ना, क्या हो जाता है, तो आया ये कितना, 200, भरोसा कर लें, देखो 243 271 में कितने का अंतर है, 28 का। अब देखो ये 28 कहां से आता है, 9 तिया 27 प्लस 1, 9 तिया 27 प्लस 1। तो जब भी रेट आपको 1/x हो, रेट कितना हो, 1/x हो, और आपने मूलधन कितना माना है, XQ, मूलधन कितना माना
और टाइम है कितना साल? 3 साल। टाइम कितना साल? 3 साल। तो उस कंडीशन में CISI का जो अंतर होता है, CISI का अंतर होता है, वो क्या होता है? 3x+1। कितना होता है? 3x+1। आई बात समझ में? कितना होगा? आपको दिक्कत? आप देखिए, अब सिंपल सवाल है कि मूलधन अगर दे दिया 6000, मूलधन कितना? 6000। रेट कितना ले लूं? अब ये सवाल का आंसर नहीं ना बना है, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आप कैसे बनाओगे? देखो, कितना मूलधन पे? 729 पे कितना? 729 पे 28 का, तो कितना पे? 5000 पे। तो कितना हो जाएगा? 28 बट्टे 28 बट्टे मूलधन कितना माने? 729। तो 729 पे कितने का अंतर होगा? 28 का। तो ऐसे सोचेंगे 729 में 28 का, 729 में, तो एक में 28 बट्टा 729 का, फिर कितने में बाबू रे? तो गुने 5000 कर दें। ये कैलकुलेशन जो होगा आपका आंसर होगा। तो चूंकि जब हम सवाल देते हैं तो डिजिट पे उतना फोकस नहीं करते हैं कि कौन कटेगा कौन, है ना। लेकिन एग्जाम वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि ऐसे डिजिट का इस्तेमाल किया जाए ताकि अगर बच्चा टेक्निक पढ़ा है तो क्या करे उसको। हाँ, अब दुद्दू को चीज भारी दे दे, सवालों भारी या डिजिटो कठिन, तो ऐसा प्रैक्टिस सेट में होता है ऐसा। हाँ, वो इस चीजों का ध्यान। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाले अगर चाहते हैं कि बच्चा ये सवाल बनाए, टेक्निक अगर उसको पता है तो डिजिट बहुत बढ़िया सेट करके रखते हैं। ठीक है, अब वहीं पे 5000 के जगह 81,000 देगा, है ना। तो फिर कटना आसान होगा क्योंकि कटेगा, कुछ ना कुछ आसानी से रास्ता निकलेगा। हाँ, ये सेटिंग बनते रहेगा। आप देखिए ना उल्टा के, है ना, अगर रहेगा और नहीं रहते यहाँ तो 200 रुपये है ना। अभी इससे जान पहचान ही ना था तो आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन अब जैसे अब मिल गए, जान पहचान हो गया है, तब आपको दिखेगा कि अरे यही है यही है। हाँ हुआ। हाँ, एक कहां से आया? लेट आए हो? स्टार्ट से हैं क्लास में? देखो, मूलधन 1/8 था, 8 का स्क्वायर 64। तो पहले साल कितना रुपया? अच्छा, दूसरे साल 8 भी लेंगे और 8 का भी 1/8 लेंगे। ऐसा ही मूलधन अगर 9 है तो 9 भी लेंगे और फिर 9 का भी 1/9 लेंगे, बस हो गया। आगे बढ़े पक्का। अब देखिए, बाकी डिजिट में क्या करना है आपको, 3 साल वाला में फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया रास्ता है, सीधा सीधा फॉर्मूला। ठीक है, आप सुनिए, अगर आपकी नसीब अच्छी है
थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। और एग्जामिनेशन क्वेश्चन सेट किया है ऐसा कि आप सवाल लगा लें तो रेट 3 साल वाला में ज्यादा उम्मीद है कि आपको 10% दे देगा। कितना परसेंट? आप किताब उल्टा के भी देखिएगा तो उसमें प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में रेट 3 साल वाला क्वेश्चन में रेट कितना परसेंट? 10% दिया है। ठीक है, इससे पहले जो पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए, एक तो फॉर्मूला है 3 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दीजिए, P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर और आर बट्टा 100 प्लस 3। क्या बकबक करता है रे तो लोग? हद है एकदम से। जो चीज हम नहीं बोलना चाहते हैं जबरदस्ती तू लोग एकदम खोचाड़ खोचाड़ के बोलवाता है। नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, कोचिंग आए हो, अब सुबह में मार के मुंह फुला दे, अच्छा लगेगा? सो के उठा मार खा गया, कैसा बोनी होगा यार? लगेगा अच्छा? हम भी ये चाहेंगे। तो ये P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर और आर बट्टा 100 प्लस 3। और गति आपकी बढ़ेगी अगर आप फॉर्मूला इस रूप में लिख लीजिएगा, P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर और बटे कितना कितना होगा? 8 प्लस 300। ठीक है, और गति बढ़ जाएगी P बट्टा आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस आर बट्टा 100। ठीक है, देखो बार बार जो कहना पड़ता है ना, बुआ शांत रहो शांत रहो शांत रहो, तो मन बदल जाता है। इसी वजह से ना कोई डिजिट उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, ध्यान इधर रहता है कि कौन देख रहा है, इधर ताक रहा है। नहीं, एक अक्षर लिखता है, आप पीछे घूम के देखेगा कि क्लास में सब हर की भाग लो। तेरी क्या है ये सब? इससे बढ़िया अगर इतना चिंता है पिछला विद्यार्थी का तो पीछे बैठिए, दिखता रहेगा कि सब है। नहीं, एक अक्षर लिखेगा देखेगा, अच्छे ना तू सब रे क्या चल रहा है बताओ? कैसे ध्यान भटकता है, इस वजह से ना मामला। सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे और यही रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाता है ऑनलाइन। नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ऐसा कितना रिस्क जोन में है बताओ, तभी तो लोग बातें नहीं बुझता है। नहीं, इतना मामूली बात है रे काम करना, अभी समझाना पड़ रहा है, बार बार समझाना एक ही चीज बार बार। अरे कोनो खास दुश्मनी है हमरा से तो डायरेक्ट फड़िया लो मर्दी। नहीं, हाँ, झूठ फूस का खाली। मतलब कितना दुख का बात है, पैसा देके कोचिंग में मोटा रकम आप आए पढ़ने के लिए और यहां आके पढ़ने पर ध्यान ही नहीं है। क्या देखो, देख रहे हो ना, क्या कहें? पढ़ लो, 4-5 साल के बाद कोई नहीं कहेगा पढ़ने के लिए। 4-5 साल के बाद अगर पढ़ने बैठोगे तो सब ताना मारेगा रे, ए जिंदगी भर कभी इले का बैठा रहेगा रे सब दिन रे, है कि नहीं? वक्त हालात सब बदल जाएगा। पढ़ते हुए को देख लेगा तो गल आएगा। पढ़ते रहो सब दिन, बाप का पाई है ऐसे करो, खाली पढ़ाई के नाम पे ठगो गार्जियन को। अभी नहीं पढ़ोगे तब सुनोगे। हाँ, तो ऐसे जो खुल्लुची ऐसा करेगा श्राप थोड़े देंगे बाबू रे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये संस्था ही ऐसी जगह है जहां का रोम रोम ये चाहता है कि आप तरक्की करें, है कि नहीं? संस्था की एक एक दीवारें, कलर पेंट, पंखा, जब एकदम निर्जीव है तो फिर सोचो सचिव जो सजीव है, लिविंग है, वो कितना चाहता होगा। लेकिन आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी
मारिएगा तो क्या होगा, है कि नहीं? बताइए क्या दिक्कत है? इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको फिर से रिपीट करना है। सीधा फॉर्मूला है तो इसमें क्या रिपीट, P इंटू आर बट्टा 100 का और आर बट्टा 100 प्लस 3। सुनिए, मूलधन 1000, बाबू रे मूलधन कितना 1000, रेट 4%, रेट कितना परसेंट 4%। चलो और कर देता हूं 3%, रेट कितना प्रतिशत 3%, ठीक है। टाइम कितना साल 3 साल, और आपको क्या निकालना है CISI का अंतर। जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट फॉर्मूला बैठाइए। तीन परसेंट पे रेट 3% दिया हूं, 3% रेट है, टाइम भी 3 साल है। बस ये फॉर्मूला पे आपको बैठाना है। फॉर्मूला सामने है, फॉर्मूले पे बैठा देना है। फॉर्मूला है, P कितना है, क्वेश्चन भी आपने नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन तो कम से कम नोट करो। सब एक के है ना, तीनों एक के फॉर्मूला है, नहीं तीनों एक के फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला बता देता हूं, P कितना 1000 गुने कितना R² बट्टा R बट्टा 100 का स्क्वायर। R कितना है तो कितना होगा 9 गुने बट्टा 100 गुने 3 है। अच्छा ओके ओके, अब ठीक है। अच्छा उसके बाद कितना 300 प्लस 303 बट्टा, बस इसको सॉल्व करके जो आएगा आपका, और ये उम्मीद करिए कि 3 साल वाला मामला में रेट वैसा देगा बट्टा वाला, ठीक है। 3 साल वाला सवाल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी बट्टा वाला सवाल मैंने अभी बताया है। अब इसको सॉल्व करके जो होगा आंसर होगा। इसको सॉल्व करते रहिएगा अपना। आप सुनिए, अगर मान लीजिए मूलधन है 5560, यार चलो ठीक है 5060, और भी आसान करता हूं, लो 5000 देते, मूलधन कितना 5000, रेट दिया 10%, रेट कितना, टाइम कितना साल 3 साल, क्या पूछा जा रहा है CISI का डिफरेंस। पांच हजार बाबू रे 5000, मूलधन 5000। अब देखिए 10% वाला में फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सुन लीजिए सब लोग, 10% वाला में फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता
नहीं है। परसेंटेज वाला सवाल में ही बताए थे कि 10% में है ना 33 पॉइंट कितना है ना 33 पॉइंट। अब सुनिए, जब सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 10 10 10 कितना होगा 30 होगा, है ना। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पहले 10, अगली बार 11, 10 भी लेंगे प्लस 11, अगली बार 11 प्लस 1 पॉइंट, अब जोड़ी 11 प्लस 1.1, अब कितना बोली जोड़ी से कितना हुआ 33 33 निक से जोड़ और सीट से पहले कूल हो, अस्थिर हो, एकदम ज्यादा एक्साइटेड होने का क्या जरूरत है, एकदम रिलैक्स होइए। 10 11 21 11 1 33.1 कूल रहना सिर से। अब देखो कितने का डिफरेंस हो गया बाबू रे 3 पॉइंट। ये आपको यादें रखना है हमेशा कि 10% में 3.1 का अंतर होता है। जैसे 2 साल में कितने का अंतर होता है 10% पर, 1 का। 2 साल में 10% में कितने का अंतर होता है 1 का। वैसे 3 साल में कितने का अंतर होता है, कितने का अंतर होता है जी 3 पॉइंट। तो आपको क्या करना, सीधा 5000 का कितना 3.1% निकाल देना है। सॉरी 165 ऑप्शन नहीं रहेगा। फॉर्मूला देखो 300 और रेट कितना है, तो रेट कितने है 300 प्लस 3, आगे बढ़े। अरे ठीक पीछा रखता हम खस पर अभी है पर आ खसला के बाद के उठावे नहीं है तो पहले सब हंस तो नहीं, समस्या गंभीर है सबका। अभी का बच्चा सबका हालत बहुत खराब है। आंख के सामने में गिरल रहेगा, कोनो मास्टर साहब उसके सामने में गिरल रहेगा, आप पूछेगा प्यार से गिर गए हैं सर, है ना। तो उसको उतना बुद्धि नहीं है कि देख के समझ जाए कि, है ना। पहले पूछेगा कंफर्मेशन चाहिए, गिर गए सर, अब बन जाएगा। तो 10% में मामला नहीं फंसना चाहिए। डिजिट फैसला करेगा कि हमको कौन सा रास्ता अपनाना है, ठीक है। ये कौन फैसला करेगा, डिजिट। सवाल बताएगा आपको कि हमको इस रास्ता वाला सवाल है हम बउआ 10% वाला है, तो ज्यादा माथा मगजमारी नहीं करना, सीधा कितना परसेंट। हर सवाल में 5000 का 3.1% अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़े तो 2 साल 3 साल वाला कोई पूछ रहा था बार बार कि सब 2 साल में ये करेंगे तो 3 साल में क्या करेंगे, आप पूछे थे। पीछे कुर्सी प्रदीप के बगल में तो कोई आप थे, तो आज एब्सेंट है 3 साल वाला सीखने वाला। हाँ तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए, धैर्य बनाना है, शांति बनाए रखना है। जूता खोल के जुतिया देंगे अपना। अरे बेहुदा तू एब्सेंट था ना रे क्लास में रे,
तो तू कैसे पूछा कि वो पूछा था? हीरो बनता, मारेंगे जूता ढीला पहनते हैं हम हमेशा, है ना। इसी सब मौका के लिए हम जूता क्या करते हैं, एकदम ढीला पहनते हैं। सब हीरो शकल देखा है आईना मेरे? आईना भी शर्मा जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा ठीक से, अगर आईना के सामने 2 मिनट खड़ा हो गए तो कहेगा कौन शकल के लिए हम बने हैं। क्लास में बुजुर्ग बुजुर्ग कर रहा है, ज्यादा हीरो पड़ी जाना ना एग्जाम में। एग्जाम में जाना, बाप का, दादा का, परदादा का, सबका नाम याद आ जाएगा, है कि नहीं। सब बुधियारी बुधियारी दिखाओ ना, हमको क्या दिखा रहे हो बुधियारी, है ना। जिस घर में आप अवतार लिए हैं वहां के लोगों को जरा बुधियारी वहां दिखाइए, उनको लगे कि हाँ बेटा पैदा किए थे हम, है कि नहीं। उनको थोड़ा गर्व होना चाहिए। तो उनको तो अभी लग रहा होगा कि कौन है, क्या किए हम, यहां आके उछल रहे हैं, यहां आके उछल रहे हैं। मेरा क्या, हम तो 1.5 घंटा पढ़ाएंगे यहां से, है ना। जो आपके जीवन में होगा भुगतिएगा। हमारा कहीं हल्के में ले रहा है रे, हाँ। वो हम खला उठेंगे, हमको कुछ मेहनत करना है। वक्त 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 ऐसे वॉलीबॉल खेलेगा आपके साथ, वो नहीं खेलता है को बच्चा वाला झुंझुना वाला, सुट 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 सुट, है ना। ऐसे टाइम खेलेगा तेरे साथ। अगर आज नहीं सुधरेगा तो हर खेल देखेगा ना, फुटबॉल देखेगा खेलते हुए, तो तुमको लगेगा कि वही बॉल हम है, जिधर जाके उधर को लात मार के हमको भगाता है। और है कि नहीं, कोई कहता है उधर जाओ, कोई कहता है, किसी को बास्केटबॉल खेलते देखेगा तो लगेगा कि वही वाला बॉल हमारा है, कोई उठा के उधर फेंक रहा है, कोई उठा के। क्रिकेट खेलते देखेगा तो लगेगा कि वही बॉल जिधरे जाते हैं उधरे पटाख से कोई मारता है। जितना आसान लगता नहीं बेटा जीवन, उतना आसान है नहीं। वो आपको ऐसे हंसने खेलने के लिए बोल देता है, कोनो दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है, इसलिए सुधर जाओ, नहीं तो मैटर बहुत हार्ड हो जाएगा, नहीं। हाँ, और हर बार आपको समझाने के लिए कोई बैठा हुआ, या तक खुद सुधर जाओ, नहीं तो वक्त हालात सुधारेगा, और वक्त सुधारेगा तो ऐसा ऐसा खोचारेगा, सब होशियारी निकल जाएगा। इसीलिए समय रहते क्या कि सब गलती बोल रहे हैं, करो। हम आपको पूरा आजादी दिए हैं, गणित की क्लास है, तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम लगे कि रोमांटिक गाना बज रहा है, ऐसा पढ़ाई, ताकि इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, मन तनाव में रहेगा तो, और हम भी गुस्सा में आएंगे तो फिर बतेबे नहीं करेंगे कोनो बात, कुछ बता के क्या करेंगे। तो हमको भी लगना चाहिए कि नहीं, एकदम क्लास में एकदम प्यार बांटते रहें, है ना, मजा से खूब, है कि नहीं। हाँ, कितनों दुलारा बच्चा होता है ना, आदमी उसको सर पे बैठा लेता है, और वही बच्चा सर पे पेशाब कर देता है, आदमी पटक देता है। तो हम सर पे बैठाएंगे आपको, लेकिन हाँ औकात अपना, हाँ चले। अच्छे खासे भले आदमी को गुस्सा चढ़वा देता है, हाँ। अब सुनो, एकदम अब नया टाइप, एकदम अब 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि दोनों दिया रहेगा। 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि दोनों दिया रहेगा। आपको दिया कि कोई धनराशि मालूम नहीं है, कोई धनराशि जिसके बारे में मालूम नहीं है, और दिया है कि रेट भी नहीं मालूम है, रेट भी नहीं मालूम है। बस इतना पता है कि वो पैसा 2 साल में हमको 400 रुपया साधारण ब्याज देता है, 400 रुपया साधारण ब्याज देता है, और 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है,
कोई धनराशि 2 साल में कितना साधारण ब्याज देता है? 400। और कितना चक्रवृद्धि ब्याज देता है? 440। तो 420 तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? और टाइम कितना? 2 साल। टाइम कितना? कोई धनराशि 2 साल में किसी खास दर से, है ना, 400 रुपया साधारण ब्याज देता है और 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो मूलधन कितना है और रेट कितना है? किसी धनराशि का खास दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 और 420 है। तो वो धनराशि बताइए और रेट बताइए। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब हो सकता है क्वेश्चन नोट करिए। बहुत आसान डिजिट हम दिए हैं। अस्थिर से बना, जल्दी बना के गलती बना के कोई फायदा नहीं हो। एक्साइटमेंट में नहीं आ, है ना। अस्थिर रह, अस्थिर मन से बना। दो 2000 आपको आया है। रेट कितना है बाबू? 10%। चलिए कैसे बनाए? लाओ ना, हम देख लेवे। अपने लिए पढ़िए, हमको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसके लिए मत पढ़िए। अपना जीवन संवारिए, है ना। देख, भगवान हमको इतना बुद्धि दिए हैं कि कहां सच है कहां गलत है इतना समझ हमको है ना। हाँ, इसके लिए आप चिंता मत करिए। अब सुनिए लॉजिक क्या है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए क्या होता है? बराबर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक साल के लिए बराबर होता है। तो जब 2 साल में हम 400 रुपया साधारण ब्याज उठाए हैं, कितने साल में? 2 साल में 400। इसका मतलब पहले साल भी 200, अगले साल भी 200। पहले साल भी 200, अगले साल भी। यह बात कई बार हो चुकी है, कई बार, कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है? बराबर होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज लगता है। ठीक है, पहले साल साधारण हो चक्रवृद्धि हो दोनों क्या होता है? सेम होता है। देखिए पहला साल कितना होगा? अच्छा, अगली साल कितना होगा? 220। इसका मतलब 200 है और प्लस ई 20 है। तो ये 20 कहां से ऐड हुआ? 200 का ब्याज। देखो जब आप पूरा फोकस के से पढ़ोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब हराम खोर देखो अभी वो बतिया रहा है।
आप फिर हमको कहेगा कि हम पूछेंगे तो आपको दुख होगा। आपको लगता है कि हम ऐसे ही बोलते हैं? आदमी संस्कार बच्चा लेके पैदा होता है, बाहर से दिया नहीं जाता है। ये लोगों का भूल है कि हम संस्कार सीखेंगे जाके। संस्कार सीखने की चीज नहीं होती है। जैसे सनी देओल को पिक्चर में डालो कहता है ना, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए जो जिगर चाहिए वो मर्द लेके पैदा होता है। नहीं, तो संस्कार भी सिखाने की चीज नहीं होती है। बच्चे लेके पैदा होते हैं कि जिस क्लास में हम बैठे उस क्लास में सर को दोबारा नहीं कहना पड़े। देखो, कई ऐसे बड़े लोगों की कहानी पढ़ोगे ना, कई बड़े लोगों की कहानी पढ़ोगे तो कुछ कहानियों में एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, कि वो एक कहानी लिखा होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तो सर हमको एक बार पूरा क्लास में एक आध चमाट मारे थे, दिए दराम दराम गीच के। तो उस दिन हम अंदर अंदर कसम खाए कि सर के जीवन में आज के बाद ये दिन नहीं आने देंगे। उस समय चाहता तो सर का साथ छोड़ देता। डट, कौन माथा का दर्दी मास्टर के पास इतना बड़ा महफिल में क्या किया, हमको बेइज्जती कर दिया। आज के बाद इसका शकल नहीं देखेंगे, आज जहां पे देखेंगे थोपड़ा खराब कर देंगे। तो मेरे पास दो को रास्ता था, या तो हम कसम खा लें कि आज के बाद सर के जीवन में ऐसा दिन नहीं लाने दूंगा, ठीक है, और नहीं तो यहां से। तो पहला रास्ता मेरे लिए सही था। और इतना समझाने के बाद भी आपकी बत्ती सी निकल रही है, तो इस जहां में आपसे बड़ा बेशरम इस धरती पर कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको झेलेंगे आपके मां बाप, ठीक है। मेरी मजबूरी है कि हम आपको क्लास में, संस्था में बर्दाश्त। अगर ये मेरा संस्था होता तो कहता नहीं कि हम 150 का कपन साथ में घूमते हैं। हाँ, तो आप 5 मिनट के बाद इस क्लास में नहीं दिखते, ठीक है। मजबूरी है कि संस्था मेरा नहीं है और हम कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं। तो अगला 2 मिनट के बाद आप क्लास में नहीं दिखते। क्या? चलिए, तो पहला 200, अगला साल अभी 200। 20 रुपया किसका लगा है? ब्याज का भी ब्याज, ब्याज का ब्याज। इसका मतलब रेट नहीं बदलेगा बाबू रे। रेट जितना आप मूलधन पे ले रहे हैं ब्याजों पर लेंगे। तो यहां से रेट निकाल लीजिए, 10/200 गुने 100। ऐसे चलते कुछ अस्थिर रह। 20 रुपया था, अच्छा 20 था, ठीक है। तो दूधाही 10% रेट। अब देखिए, पहली बार जो 200 रुपया हम आपसे लिए थे वो भी 10% था। किसका था? मूलधन का था। तो 10% बराबर, तो 10 बराबर 200, 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 2000, ठीक है। आप बना सिंपल इंटरेस्ट 40, कंपाउंड इंटरेस्ट 40.8। आपको बताना है प्रिंसिपल और 2 साल टाइम। ऐसे सवाल में हमेशा क्या रहेगा? 2 साल। हां, नोट कीजिए।
एकदम शांत मन से बनाइए, क्वेश्चन पे पूरा फोकस करिएगा, बन जाएगा, है ना। रेट एक पर फोकस कर फिर से। क्या जवान सब अलग अलग कर ही न रे, अलग अलग कर। पहले कितने कितने होते, पहला साल कितने होते, 2 साल कितने होते, आ कितने बढ़ले। मेन बात तो सब लिखबे नहीं करे कॉपी पर। हाँ मेन बात लिखी ना, सीट से बना ना, पहले पहले जल्दीबाजी करके की जरूरत है। सीधे सीधे बना शुरुआत में। ये तो पहला ये कहाँ छो। हाँ फिर तनी सन मिस्टेक हो, फिर देखिए, फिर ध्यान दे। 40 रुपये, हाँ फिर देखिए मूलधन गड़बड़ा दो। देखिए फिर से अलग अलग करी, दो भाग में, दो भाग में खंडित कर। फिर देखिए फोकस कितने हुआ, रेट। हाँ 4, कितना है आप लोगों का बुआ, 4। चल मिला जुला के कहानी है, किन्हीं को 2 आया है, किन्हीं को 4 आया है, कोई बात नहीं। देखते हैं मामला क्या है, अस्थिर रहिए 2 मिनट। देखे बाबू, 40 रुपया 2 साल का साधारण ब्याज है, तो यहीं से तो ब्याज पता चल गया। 20 रुपया 20 रुपया, तो 20 20 हो गया ना हो। पहले साल के ब्याज से हमको नो मतलब, ठीक। किससे मतलब है, हाँ। आज दूसरे साल कितना बढ़ा है, आज 0.8 किसका ब्याज है, 20 का। जो 40 पे लगल ही ओकरा से गलती हो गलो, ठीक है। तो 40 पे लगाए हैं उनसे मिस्टेक है, अगली बार से ध्यान रखिएगा। इसीलिए ना कहते हैं मन लगा के सीखिए। तो 0.8 बट्टे कितना, गुने 100, 10 हटा के 0 दे दिया, 2 चौके 8, तो 4% रेट हो गया। इसमें कहीं कोई खोच खाच है नहीं। अब 4% पहला अब कितना हो जाएगा, 20 रुपया। अब मूलधन पे आ जाइए, तो है ना। तो जिस मूलधन का 4% कितना है, उसका 1% 100%, यही होगा आपका मूलधन। निकल गया, रेट निकल गया। कैसा पता नहीं, पानी लाबो अरे बोतल में कहीं से। तनिक पानी लेना ठंडा वाला फ्रिज में से। नीक नहीं, ठंडा गर्म हो गल हो तो देर से गया गया। अरे बोतल यहाँ रे बाबू, बहु आपा आइया बोतल छो। जाओ 1 मिनट में आइए, 1 मिनट के अंदर। आज 500 की जगह 200 क्यों लीजिएगा, हम ले नहीं रहे हैं, आ रहा है कि नहीं। हम ले नहीं रहे हैं 200 500, 4% के हिसाब से 500 आ रहा है, क्योंकि 4% हम ब्याज ले रहे हैं। पहला बार ब्याज कितना लगा है, 20 रुपया। तो 4% बराबर 20, 1% बराबर 5, 100% बराबर 500। हम कहा लिए हैं, नहीं आ रहा है। हाँ
पानी पीने दे, आप बोलबो कि गला फंसे लग। थोड़ा इतना ज्यादा लाउड मत बोलिए आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, जुग जुग जिया। तीन साल का साधारण ब्याज 225 रुपया और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया। मूलधन बताइए, दर बताइए, बन जाएगा। पानी पीना है किसी को? चल हाँ तू ही ला के दिला है ना, कैसे बराबर है? एक फुसलाने वाला बात हुआ। बहुत से हमारा आंसर याद थोड़े है, हम तो होते हैं सर, इतने मेहनत के लिए तो होबे करते कि तनी एक्साइटेड कम हो, अस्थिर से बनाए, अस्थिर रही, अपना आप का अस्थिर करी, टेंशन हड़बड़ा ही नहीं, रिलैक्स। अब तक अस्थिर रखी, मन मिजाज बनते हो, ऐना ही हुई है, एकदम कूल रह, स्थिर रह। देखो आप लोगों ने स्टेप लिया कि नहीं क्वेश्चन का? मूलधन 1500 आया, रेट 5% आया। चलिए सब लोग बनाए तो सवाल फटाफट। बनाबो बनाबो, लो आबो। कितना? 1870। हाँ हाँ सही तो है, अब देखिए ना चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए ना 2 साल के दे ले है, काम हो गलो तोरा। चाहे साधारण ब्याज कितनों साल के दे, उसे की मतलब हो तोरा? पहला साल पकड़ा के ले। हाँ शाम की पार्टी मेरी तरफ से, हाँ है ना। हाँ पानी पूरी देंगे तो समोसा दे देना है, अच्छा पिज्जा। हाँ बाबू रे देखो, साधारण ब्याज कितने साल का? 3 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का? साधारण ब्याज कितने भी साल का दे, इनसे कोई माने मतलब नहीं है। 3 साल में 225, तो 1 साल में कितना होगा? 75। 75 न होते हो, पहला साल 75, अगलो साल 75, उस अगला साल 75, ज्यादा से हमको मतलब नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले 75,
ठीक है, अगला साल 78, मतलब 3 रुपया एक्स्ट्रा, 3 रुपया, ये ना आया है हो। अगले साल 75 प्लस 3, ये जो 3 रुपया आया एक्स्ट्रा, 3% एक्स्ट्रा, वो किसका है? ब्याज का ब्याज है, तो ब्याज का ब्याज है। तो 75 में 3, 75 में तो रेट कितना हो जाएगा? 3 बट्टा गुने 25 या 75, 25 चौका कितना परसेंट? 4%। कितना परसेंट? 4%। 4% के बाद 4% आ गए ना बुआरे, तो पहली बार 4% कितना लगा होगा? 75। किसका? मूलधन का। कितने का? तो 4 बराबर कितना के? तो 1 बराबर, और कितना बराबर? देखो थोड़ा सा अभ्यास के बाद बच्चा समझ जाएगा। ये 25 गुना, यो 25 गुना, सीधा 25 से गुना करेगा। ठीक है, चले। एगो सिनेमा आया था दबंग, तो उसमें मंत्री जी सलमान खान से पूछते हैं कि एक बात समझ में नहीं आया, आप ये चश्मा पीछे कलर में क्यों लगाते हैं? कहता है कि ताकि हमको आगे का पीछे का दोनों दिख सके। ठीक है, तो लड़का करने के बाद टी शर्ट वाला जो बतियाने लगते हो तुरंत हमने घूमने के पीछे, ठीक है, मत बतियाओ, तू भी रे कलका शर्ट वाला। हाँ, क्योंकि 1 सेकंड तक आपका दिमाग नहीं जाएगा, फिर अगला सवाल नहीं बनेगा, फिर आप ही डिस्टर्ब करिएगा हमको, ये नहीं समझा वो नहीं समझा। ये टाइप क्लियर? लिखिए लिखिए, दिक्कत है? लिख लिए? समझ रहे हो? झूठ बोल रहे हो? आधा आधा समझ रहे हो? अगर आधा समझ रहे हो तो जवाब है जितना दिमाग रहेगा उतना समझोगे। अगर आधा समझ रहे हो तो जितना दिमाग है उतना समझ रहे हो। हाँ, पूरा समझ रहे हो, पूरा दिमाग है। आगे चले, घर के लिए रहने दो कुछ काम। अब सुनो, अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा देते हैं, जितना सवाल लगाना होगा उसके बाद यहां भी हम अभ्यास कराएंगे, बहुत सवाल अभ्यास कराएंगे। तो जितना भी तरह का सवाल है, हर सवाल का तरीका सीख लीजिए। उसके बाद दुनिया के जिस किताब से आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगाना हो, ठीक है, जिस असाइनमेंट से लगाना हो, दुनिया के जिस टीचर के असाइनमेंट से लगाना हो, आप चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं बनेगा तो आपके भाई का नंबर है 8804331331, 24 घंटा अवेलेबल आपके लिए। बस आप में सच्चाई दिखनी चाहिए। आप में देखो, बहुत बच्चों के साथ क्या होता है मामला, जैसे हम आपको बता दिए कि आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कहीं से एगो झर्री असाइनमेंट में से फोटो लेगा, खींच के हमको भेज देगा। तो उनका नियत होता है कि देखते हैं शॉर्ट से बनता है कि आप ये बात दिमाग से पूरी तरह क्या करिए, निकाल दीजिए। आप सुनिए, ये सब बकवास चीजें हो जाती है। अब क्या हम कैसे समझ जाते हैं कि नहीं ये लक्षण खराब है इसका? क्योंकि आप उसी असाइनमेंट में आप कहोगे कि अभी जो सवाल हम बताए हैं, अच्छा बताओ, 3 साल वाला 2 साल वाला सवाल भी है और दोनों 2 साल वाला सवाल भी है। वो पूछे कि वो वाला बन गया,
तब बोला हाँ उपसा बन गया, ई में दिक्कत हुआ है, उसी समय पकड़ा जाते हो कि अगर आपसे वो बना तो यो बन जाता। मामला क्लियर है कि अगर आपने इससे कठिन वाला सवाल बना लिया है और उसे आसान वाला आपसे, तो मामला यहीं पे क्या हो जाता है, बच्चा पकड़ा जाता है। तो वो सब मन से निकाल दीजिएगा और सचमुच जहां तकलीफ हो रही है आपको, आप हम तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा, देर सवेर हम आपके समस्या का समाधान कर देंगे, है ना। अब इतना ज्यादा सुविधा के अलावा आपको अब क्या चाहिए, है ना। बस आपका नियत सीखने वाला, मेरा नियत सिखाने वाला, बाकी बातें होती रहेगी। चलिए एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सवाल लिखिए। चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से कोई धनराशि, कोई धनराशि 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बतावे। बहुत ही साधारण सा सवाल है और सवाल में देखिएगा एक बहुत जबरदस्त सेटिंग होता है, ऐसे सवाल में बहुत खास प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। 3 वर्ष में कई गुनी, 8 गुनी, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर। देखे छिए, नोट कर लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद एक तरीका बता देंगे कि ऐसा काम करके आंसर निकल जाएगा। 75, 3 साल में 225 है, 1 साल में 75, 3 दिन में 225 रुपया तो कमेलू, बचेलू, 1 दिन में कितने बचले, 225/3, 75। ठीक, क्या हुआ, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लाजवाब सेटिंग है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 8 गुनी, हाँ 3 वर्ष में कई गुना, 8 गुना। क्या कोई दिक्कत है पीछे, माइक क्या कर रहा था, ये हाँ, अरे अभी इतनी सारी बातें बोलिए दिए हैं, फिर इसके बाद उन्हें सुधरेगा तो नहीं, इग्नोर करिए। 3 साल में 8 गुना। अब पहले एकदम कॉन्सेप्ट सीखिए, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। अब देखिए आपका पैसा क्या हो रहा है, 8 गुना, कितना हो रहा है, 8 गुना, कितने साल में, मतलब ए बन रहा है 8p, ए कितना बन रहा है 8p, ए बन जाएगा 8p, यही ना होगा हो,
मूलधन का 8 गुना 8p बराबर p इंटू 1 प्लस 8/100 पावर कितना 3। इतना में कहीं कोई दिक्कत? चलिए अभी p से p क्या करें, हम कैंसिल कर दें। अब देखिए क्वेश्चन की सेटिंग क्या है, 7 गुना 6 गुना 4 गुना नहीं है, कई गुना है 8 गुना। इसीलिए दिया है सवाल में क्योंकि यहां पावर 3 है ना, तो हम 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो 8 को हम कितना का पावर 3 लिखेंगे, 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 लिखेंगे तो 3 3 क्या होगा, तो एक स्टेप हम लिख दें, चलिए लिख देते हैं। तो 1 प्लस पावर कितना, इसे 3 से 3 क्या हुआ, कट गया। अब कितना बच गया, देखिए माइनस से किधर आएगा, 2 माइनस से आएगा इधर, बराबर कितना, तो 2 माइनस 1 1, तो आर बराबर कितना 100%। ये हो गया जी आपका आंसर, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट लगाए। ठीक है, अब देखिए इसी बात को क्वेश्चन देखो, 8 साल में कई गुना, सॉरी 3 साल में 8 कितना का क्यों होता है, उसमें से 1 घटा के 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब सुनिए, अगर क्वेश्चन पूछता 3 साल में अगर 27 गुना, 3 साल में 27 का के पावर 3, तो 3 में से कितने घटा, कितने से गुना कर दे। अगर क्वेश्चन होता 4 साल में 16 गुना, 4 साल में 16 गुना, 4 मतलब 2 के पावर 4, 2 में से 1 घटा 100 से गुना कर दे। डम क्वेश्चन सेटिंग है। 2 साल में अगर बोले 16 गुना, 2 साल में 16 गुना, 2 साल में 16 गुना, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 में से 3 से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 3 साल में 64 गुना, एकदम आसान है कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझा, अब ट्रिक लगाती रहिए। 4 साल में अगर आपसे ये पूछ रहा है कि 4 साल में 4 साल में 4 साल में 4 साल में 16 गुना बताए थे ना, 3 साल में 81 गुना, 4 साल में 81 गुना, चार साल में 81 गुना, हाँ हाँ हाँ, चार साल में 81 गुना, 4 साल में 81 गुना, 81 कितना का पावर 4, 3 का, तो 3 मिल गया ना, 3 में से कितना घटाना है, कितना से गुना कर देना है, खेल खत्म। ठीक है, तो ऐसे जबरदस्त सेटिंग सवाल का होता है, कॉन्सेप्ट सीख गए आंसर लगाते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसको लिख लीजिए, और भी एग्जाम्पल हम आपको और लिख देते हैं बोर्ड पर ताकि रिवीजन करते रहिएगा। बढ़े, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, हम आपके इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाने आए हैं, आपको सिखलाने आए हैं, आपका भविष्य बनाने। ठीक है, तो हम ये काम तभी कर पाएंगे जब आपका सपोर्ट होगा, और आपका भविष्य इसी से बनेगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से। अगर वही कमजोर रह गया मामला
पढ़ते थे, पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबको पढ़ा दें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा होता नहीं है। यहां पे सब पढ़ने आया है, सब थोड़े पढ़ने आया है, ये थोड़ी बात हम नहीं जानते हैं ना। आपकी वो औकात है जो आप पढ़ सकें। औकात पैसे की बात नहीं कर रहे हम, आपके संस्कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है, बच्चा लेके पैदा होता है कि नहीं। पढ़ना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं है। तो मौका मिलेगा आपको, बहुत भरपूर मौका मिलेगा कि आप वो क्षेत्र में जाएं, कोशिश करें। अभी अगर आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई पे नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि परदादे सिस्टम से चलता आ रहा है, कोई पढ़वे नहीं किया हमने खानदान में, हम आज तक किसी को देखबे नहीं किए कि कोई। लेकिन अगर जिस परिवार में सब लोग दिन रात किताब के पीछे लगल रहते हैं, नौकरी में है पढ़ के, तो उनके घर के बच्चे को ज्यादा समझाना, उनको पता होता है रे भाई हमर सब भैयारी नौकरी में छे, हम जो नहीं गलिए, है ना, क्या हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगा जीवन का। फिर उनको ज्यादा समझाना। आज जो जिनकी आंखें वो देखती ही नहीं है, उनको लगता है कि सब तो हमरे जैसन है, क्या दिक्कत है। तो समस्या आज की नहीं है, समस्या वर्षों की है, इसको सुधरने में थोड़ा वक्त लगता है। तो हम किसी से नाराज उराज होने वाले भी नहीं है, गलतियां होती है, कोई बात नहीं। आपके चेहरे पे अगर ये दिख गया कि नहीं आपसे हो गया मिस्टेक, बोलने का भी जरूरत नहीं है, आपका चेहरा बता देगा आई एम सॉरी, इट्स ओके, ठीक है। नहीं, ना ही आप हमसे नाराज होइए, ना ही हमसे रूठिए। बहुत नाराज होके भी ना हम आपको मारने वाले हैं, और नहीं रूठ गए तो हम आपको जाके मनाने वाले हैं। अपने 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 क्या करो, एक्टिवेट होते रहो। गलती हो गया सीख लो, फिर से खुद क्या हो जाओ, एक्टिवेट हो जाओ। डांट खा लिए, एक सेकंड के लिए उदास हो जाओ, फिर अपने आप क्या करो, सीख जाओ, एक्टिवेट। हम कोई बात पकड़ के बैठे रहने वाले, क्योंकि हमको अगला कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहता है कि नहीं। चलें, ये कॉन्सेप्ट सीख गए। अब देखो कुछ बातें एग्जाम्पल में लिख देता हूं। के बोल लक सर 4 साल में 81 गुना, 4 साल में तो 81 में देखो कितना का पावर 4 होता है, 3 का पावर 4 होता है ना हो। तो 3 का पावर 4 होता है, तो 3 को पकड़ लेना है और उसमें से 1 घटा के 100 से गुना कर देना है, बस यही आपका आंसर है कि नहीं। अच्छा 3 साल में 27 गुना, 3 साल में 27 गुना, तो 27 कितना का पावर 3 होता है, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 होता है, तो 3 को पकड़ना है, तो 3 माइनस, लिख देता हूं हिंट, गुने कितना, इसको लिख लीजिए क्योंकि दिमाग का कोई गारंटी नहीं है, भूल जाइएगा खट से। क्या कि मैं पूरा पीडीएफ बतेबे, पूरा पीपीटी के सवाल बतेबे, हम बतेबे पूरा लाइन बाय लाइन बतेबे, तो A to Z बतेबे, तब देखू कि उस सब सवाल कितने 10 मिनट में देते। क्योंकि इसी सारे कॉन्सेप्ट से आपकी पीपीटी में सवाल है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है बदले, 6 माही वाला कहां बतलिए ना, बनते बनते सब बनते हो। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फिर सवाल लगाना आसान हो जाएगा सारा। बढ़े
आप जिससे सवाल पूछेंगे वही आंसर देगा, ठीक है। 3 साल में आपका पैसा हो रहा है 125 गुना। 3 साल में जिससे पूछेंगे वो आंसर बताएगा। 3 साल में 125 गुना। बताइए, आप बताइए दर कितना होगा। जी सर, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, अगला सवाल है। चार साल में 81 गुना। बताएगा पीछे वाला कुर्सी बच्चा, आप सबसे पीछे। 4 साल में 81 गुना। आप रे बउआ, बुआ, हाँ तू ही, पीछे सबसे पीछे। 4 साल में 81 गुना, दर कितना होगा। कितना। हमरा देखिएगा, देखा बोर्ड देख रहा है नहीं, आंसर है सामने। बैठिए बैठिए, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात। 10 मिनट वक्त तो लेके बता दोगे फिर भी ठीक है। आप बताइए। हाँ, आप व्हाइट शर्ट, एगो ब्लैक और ब्लू के बीच में। हाँ आप ही सर। अच्छा, 3 साल में पैसा हो रहा है 216 गुना। 3 साल में 200, बताइए रेट कितना होगा। तीन साल में 216 गुना। कोई नहीं बताइएगा आंसर, मन में रखिए, जिससे पूछेंगे बताइएगा। बताइए 3 साल में 216 गुना। मन में रखिए आंसर, कई बार तो बोल रहे हैं यार। 3 साल में 216 गुना, आप बताइए। 3 साल में 216 गुना। हाँ आप, आपके बगल में। हाँ हाँ, 3 साल में 216 गुना पैसा हो रहा है, रेट कितना है। तीन साल में 216 गुना हो रहा है पैसा, तो रेट कितना है। सब सपोर्ट कर दिए, जान बचाने में लगल रहते हो तो। हाँ, अच्छा इसका जान कौन बचाया। अब बताओ, 2 साल में 1.44 गुना। बैठिए, 2 साल में 1.44 गुना। 2 साल में 1.44 गुना। 2 साल में 1.69 गुना। 2 साल में 1.44 गुना। 1.44 है बाबू, 1.21 गुना। देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आते हैं। अभी तक की बात है, भविष्य हमको ना पता है ना आपको पता है। बताओ। 120, गले उड़ा देंगे सीधे। चेक कर। क्या नहीं बोल रही हो वहां से सवाल। 216 कितने के पावर 3 होते हैं। 6 के, 6 में 1 घटा देवे तो 1.4 किसका स्क्वायर होता है। 1.2 का। 1.2 में से किसको घटाएंगे, क्या बचेगा। 0.2 गुने 100, बस है कि नहीं। यही सवाल आपके सामने आता होगा जो आपको लगता होगा मॉडरेट है।
है ना, 1.21, 1.1, एक घटा 0.1 गुने 100, यही औकात है इसकी। ये कहते हैं 1.69। बस इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आइएगा, और कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, फिर जो आपका पीपीटी तैयार है उसे सारा क्वेश्चन लगा दूंगा, फिर उसके बाद अपना आप जितना मन करे उतना सवाल। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बार बार, है ना, ये सब चीज अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हम गणित नहीं पढ़ाएं तो आपका मंसूबा पूरा होने वाला। ठीक है, और थोड़ा सा तो हम आपको खराब लगवे न करेंगे हो, ये जीवन है, जो आपके भविष्य की अच्छी बातें करेगा वो आपको बुरा लगेगा। इस उम्र में आपका बापू आपको खराब लगता होगा तो हम किस खेत का, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? आपके माता पिता भी आपको वो चीज करते होंगे नहीं करने के लिए जो आपको करने का बहुत मन है, तभी तो वो दुश्मन होंगे आपके। तो हम कौन लगते हैं आपके?